24 जुलाई 1963 में एक सूबेदार के घर में पैदा होने वाले बच्चे की कहानी, जो कि आगे चलकर चौधरी नवीद सईद इंस्पेक्टर कहलाया और अंडरवर्ल्ड के साथ दोस्ती और बाद में अंडरवर्ल्ड को उसने खत्म कैसे किया, जानिए इस वीलॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी और आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। 24 जुलाई 1963 में पैदा होने वाले चौधरी नवीद सईद की कहानी आज आपको इस वीलॉग में बताएंगे। चौधरी नवीद सईद जो कि एक सूबेदार का बेटा है, इब्तदाई तालीम जेलम के गांव दीना में हासिल की और लाहौर में धर्मपुरा आरफ हाई स्कूल में मैट्रिक के इम्तिहान दिए और वहीं से FA करके पुलिस में स्पोर्ट्स बेस के कोटे पर एज ए ASI भर्ती हो गया और देखते ही देखते अवानों में दाखिल हो गया और सियासतदानों का मंजूर नज़र हो गया। उसके बाद कई सारे पुलिस मुकाबले किए और उसके बाद अंडरवर्ल्ड में अपनी एंट्री की। अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड भोला सुनयारा और बाबा हनीफा के साथ इसने ताल्लुकात बनाए। बाबा हनीफा के साथ इसके ताल्लुकात इस कदर मजबूत और गहरे थे कि उनके साथ मिलकर दुबई में एक होटल में शराकत दारी भी की और बाबा हनीफा इसकी अमा पर काफ़ी कत्लो गारत करते थे। एक आम सब इंस्पेक्टर उसकी इतनी ज़्यादा वर्थ हो गई कि वो वज़ीर आला के प्राइवेट नंबर पर फ़ोन कर कर जिसको चाहता था अपने किसी करीबी दोस्त को, जहां चाहता था SHO लगवाता था और ख़ुद भी जहां चाहता था खुद SHO लगता था। और नवीद सईद की जो दलेरी थी वो इस हद तक बढ़ गई थी कि उस वक़्त के सेनेटर और इस वक़्त के मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी को इसने कराची में जस्टिस निज़ामी के केस में गिरफ्तार किया और उनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया। बताने वाले ये भी बताते हैं कि साबका गवर्नर सुलेमान तसीर को वो उस वक्त MPA थे और असम्बली हाल के बाहर से उनको गिरफ्तार किया और उनके मुंह पर भी थप्पड़ मारे। इसके झाके इस कदर खुल गए हुए थे कि ये किसी को कुछ भी नहीं समझता था। उस वक्त के DIG राना मकबूल के बिल्कुल आंखों का तारा बना हुआ था और उसके बाद जितने भी पुलिस अफसर थे लाइक IG पंजाब हबीबुर रहमान थे, उनकी आंखों का भी तारा था और जो काम ये कहता वो उसका ज़रूर होता था। इसी तरह इसके काफ़ी ताल्लुकात कब्ज़ा माफिया के साथ भी बने और इसको एक एप्लीकेशन के तहत कुछ देर के लिए सस्पेंड भी किया गया। कुछ अरसे बाद इसको बाद में बहाल कर दिया जाता है और नवीद सईद जो है एक इंग्लैंड की रहायशी औरत के साथ शादी कर लेता है और वो बताया जा रहा है कि ये इसकी दूर करीब से रिश्तेदार भी थी और नवीद सईद अक्सर बेशतर इंग्लैंड में आता जाता रहता था। कुछ लोग ये भी बताते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ को जब उनका त्यारा अगवा किया जा रहा था तो हुकूमत का पलटा जब पलटा तो इसने कराची जाकर जनरल परवेज मुशर्रफ को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसके बाद इसके ऊपर नायब के केस बने तो ये कोयटा के रास्ते ईरान चला गया, ईरान से दुबई। कुछ अरसा दुबई में रहने के बाद ये इंग्लैंड चला जाता है क्योंकि ये इंग्लैंड नेशनल होल्डर था, इसके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट था क्योंकि इसकी मिसेज इंग्लैंड में रहती थी। और कुछ अरसा वहाँ पे रह के इसने नायब के अपने केस ख़त्म किए और यहाँ पर कहानी शुरू होती है। ये तो इसके मैंने अरूज की दास्तान आपको सुनाई है और अब इसके जवाल की दास्तान यहीं से शुरू होती है कि इसका करीबी दोस्त पठाना जो कि ड्यूटी फ्री शॉप पे बैठता था, वो जब भी किसी के पास जाता तो वो किसी कब्जा में या किसी मामलात में लेन देन के मामलात में जाता तो जाके नवीद सईद की बात करवाता तो उसका काम हो जाता। अब पठाने के करीबी दोस्तों में मजर शाह और उस वक्त के रुस्तमे पाकिस्तान काला माड़ू वाला ये भी ड्यूटी फ्री शॉप पर पठाने के साथ बैठते थे। उस वक्त पठाने की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी जब उसे यह पता चलता है कि नवीद सईद के ऊपर से नायब के केस खत्म हो गए हैं और नवीद सईद पाकिस्तान आ रहा है। उसने जब चौधरी नवीद सईद को एयरपोर्ट से रिसीव किया तो उसी की खुशी की इंतहा नहीं थी। उसके बाद नवीद सईद ने आगे प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। नाजरीन, आपको मैं इससे पहले कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ कि नवीद सईद ने टॉप 10 को कैसे ख़त्म किया। ये टीवी बट का करीबी दोस्त था और इसके काफ़ी दुश्मनदारों के साथ काफ़ी अच्छे मरासम थे जिसमें बाबा गुल्ला सरे फहरिस्त है।
बाबा गुल्ला जो कि कैंट का रिहायशी है, आप सब लोग उसे जानते हैं। वो गुज्जर बरादरी होने की हैसियत से इसके काफी ज्यादा करीबी मरासम थे। इसने कई कब्जों पर बाबे गुल्ले का कब्जा भी करवाया और उसके बाद तिफी भट्ट के साथ इसके जो मरासिम थे, टॉप 10 के मरासिम जब तिफी भट्ट के साथ बिगड़ गए तो तिफी भट्ट ने चौधरी नवीद सईद को अपने घर बुलाया और कहा कि चौधरी साहब, इन टॉप 10 का पूरा टॉप 10 जो है वो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। उसके साथ साथ लोगों ने काफी एप्लीकेशन दी हुई थी बाबे और हनीफे वगैरह पर, और ये बाबा और हनीफा उस वक्त दुबई में गए हुए थे। उस वक्त के वजीर आला जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इसे पर्सनल बुला के ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुझे ये टॉप 10 पूरा खत्म करना है, तुमने मुझे ये टॉप 10 खत्म चाहिए। नवीद सईद ने दाऊद को अपने पास बुलाकर ये कहा कि तुमने बाबे और हनीफे को पाकिस्तान बुलाना है, कैसे बुलाना है ये तुम्हारा हेडेक है, मुझे नहीं पता। अर्ली 19 की बात है, 85 की बात लगा लें आप, 84 86 की बात लगा लें कि उस वक्त जो है टेलीफोन में रिकॉर्डिंग जो थी वो पीछे से डिपार्टमेंट लगाते थे। तो दाऊद के फोन में नवीद सईद ने रिकॉर्डिंग लगा दी। तो जब वहां से दुबई से इसको बाबे का फोन आता है और हनीफे का फोन आता है तो वो कहता है कि ओए हुण तुसी चौधरी नवीद सईद का इतबार नहीं करना, चौधरी नवीद सईद विगड़ गया जे, वो पुलिस वाला बन गया, वो साडा यार दोस्त नहीं रहा, ते तुसी बिल्कुल हुण मैनूं फोन नहीं करना, मेरे नंबर ते ना समझ लो हो सकता रिकॉर्डिंग भी लगी होवे। वो बाबा और हनीफा उसका फोन बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है चौधरी नवीद सईद दाऊद को कॉल करता है और कहता है कि तुम थाना लोअर माल आ जाओ, मैं वहीं पर आया हुआ हूं। ये उस वक्त रावी रोड में तैनात था। दाऊद को अपने पास बुलाया और इसने उसको वो रिकॉर्डिंग सुनाई और उसने ये कहा कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। दाऊद ने बड़ी मिन्नत समाजत करके उससे कुछ अरसे का टाइम लिया और फिर दाऊद ने पहले बाबे को कराची में बुलाया और नवीद सईद ने उसको पकड़कर कत्ल कर दिया। उसके बाद हनीफे ने जो कि बाबे का भाई था इसको तड़ियां लगाना शुरू कर दी और इस पर 2-3 अटैक भी करवाए, जिसमें वो कामयाब ना हो सका तो हनीफे को फिर उसके बाद पाकिस्तान आना पड़ा बदले की आग में और भाई के कत्ल की जो दुश्मनी की आग में वो जल रहा था। वो चाहता था कि मैं नवीद सईद को खुद अपने हाथों से आके मारूं। और जब वो कराची एयरपोर्ट पर उतरता है तो नवीद सईद को पता चल जाता है। नवीद सईद उसे भी पकड़कर पुलिस मुकाबले में पार कर देता है। उसके बाद हुमायूं और नाजी भट्ट को गुजरावाला जेल से निकालकर काला खताई रोड पर पुलिस मुकाबला कर देता है। पूरा टॉप 10 ये तबाह कर देता है। उसके बाद इसकी जो है इंग्लैंड चला जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी पठाने के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती होती है और ये एयरपोर्ट पर जब पठाने के पास पहुंचता है, पठाना के साथ इसने ये बातें की कि मैं अब प्रॉपर्टी का काम करूंगा। तो इसका पुराना दरीना दोस्त जो कि वहीद भट्ट नामी फैसल टाउन का रिहायशी था, उसके साथ इसने मिलकर प्रॉपर्टी का काम करने का फैसला कर लिया। वहीद भट्ट जो है वो पहले से ही शानू बाबा स्टेट एजेंसी के साथ कारोबार कर रहा होता है। उनकी आपस में किसी वजह से जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। वहीद भट्ट जो है वो नवीद सईद को साथ लेकर शानू बाबा स्टेट पर जाता है और वहां पर बाबर, फरूक और नदीम चौहान के साथ इसकी मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि हमने आपके साथ कारोबार नहीं करना, आप अपना कोई कारोबार अलग से कर लें। इनकी सेटलमेंट जो है नवीद सईद बीच में बैठकर करवा देता है। उसमें कोई 10 कनाल प्लाट का कोई रोला होता है जिसमें इनका आपस में तनाजा शुरू हो जाता है। तो वो बताने वाले ये भी बताते हैं कि उसके बाद जो वहीद भट्ट होता है वो एक दिन नवीद सईद को कॉल करता है और कहता है चौधरी साहब तुसी फैसला करवाया सी ते ओ फरूक, नदीम चौहान ते बाबर वगैरह जो उन्होंने उस 10 कनाल के प्लाट से फिर कब्जा कर लेता है। नवीद सईद वहीद के साथ जाता है और वहां पर देखता है कि 10 कनाल के जो प्लाट है उस पर 4 दीवारी हो रही है और वहां पर वो 15 पर कॉल करके उस वक्त का एसएचओ जो जुल्फकार भट्ट वहां पे लगा होता है थाना चूंग में, वो चौधरी नवीद सईद से ये कहता है कि मैं बाबर और नदीम चौहान वगैरह और फरूक वगैरह को बुलाकर आपकी सेटलमेंट करवा देता हूं। और नवीद सईद ये आगे से कहता है कि नहीं, उनसे मैं खुद बात कर लूंगा, आप लोग जाएं। चौधरी नवीद सईद वहां पे खड़ा होता है और दूसरी साइड से ये बाबर वगैरह और नदीम चौहान वगैरह
और ये फरूक वगैरह दूसरी यानी कि फुटपाथ की एक साइड से आ रहे होते हैं और पठाना उसे बोलता है कि चौधरी साहब असी भी गन्ना कट लीए, और लगता है किसी सही मूड से नहीं आए। चौधरी साहब उस वक्त ताकत के नशे में चूर होते हैं और वो बिल्कुल जो है ना इस बात को ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते कि ये आगे मेरे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको यहां पर एक बात बतानी जरूरी समझता हूं कि जो बाबर और फरूक वगैरह का एक साथी है नदीम चौहान, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि कोरिया में इनके हाथों से कत्ल हो जाता है और बाबर कोरिया वाला और नदीम चौहान जो है वो कोरिया में सजाए मौत हो जाते हैं, और वहां का कोरिया का सदर जब बदलता है तो इनकी सजाए मौत टूट जाती है। तो वो सजाए मौत टूटने के बाद इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। नदीम चौहान जो है वो सांदा चौहान रोड का रहशी है और ये भी उस वक्त उसी गाड़ी में बैठा होता है जो कि बाबर और फरूक और नदीम चौहान इकट्ठे ही नवीद सईद के ऊपर अटैक की नीयत से आ रहे होते हैं। नवीद सईद इस बात से बेखबर होता है कि ये मुझ पर अटैक करने वाला, जमीन पर मां ने अभी कोई बच्चा ही नहीं पैदा किया, तो उनकी इतनी बड़ी इंसल्ट होती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उनके फादर के साथ बदतमीजी की गई थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि चौधरी नवीद सईद ने उनका प्लाट जो हथियाने की नजायज कोशिश की गई थी, वो ऐसे जो फुटपाथ के ऊपर से यू टर्न लेके वापस आते हैं, वो आते साथ कोई बात नहीं करते और वो आते सारी क्लैशनकोव का ब्रेस्ट मारते हैं और 2-3 क्लैशनों का ब्रेस्ट जो है वो नवीद सईद को लगता है। नवीद सईद को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक 200 गोली लगती है और उसके साथी पठाना जिसका नाम था उसके मुंह पे फायर लगते हैं और ये दोनों उसी वक्त जाँ भाग हो जाते हैं और दीगर जो इसके गनमैन होते हैं वो सारे इधर तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। नाजरीन, ये स्टोरी आपको बताने का मकसद ये था कि इंसान की जितनी मर्जी परवरदिगार ने अरूज दिया हो, जितनी मर्जी ताकत दी हो, हमेशा इंसान को अपने आप में दूसरों के साथ जस्टिस करना चाहिए और खौफे खुदा को नहीं छोड़ना चाहिए। चौधरी नवीद सईद इस कहानी में विलन था या हीरो? कमेंट्स बॉक्स आपके पास है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? इसमें क्या ट्रू और क्या लाई, क्या सच और क्या आपको झूठ लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आप किसी की मुकम्मल बायोग्राफी देखना चाहते हैं, उस शख्स का नाम आप नीचे मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी बायोग्राफी जरूर बता सकूं। अल्लाह हाफिज।